हेलो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग परीक्षा चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। परीक्षा को पढ़ेंगे। परीक्षा में हम पार्ट 1 पार्ट 2 बता दिए हैं। देखिए छोटा छोटा वीडियो है, करीब 25-30 मिनट का वीडियो है ना। पार्ट 1 बनाए हैं, पार्ट 2 बताए हैं, अब पार्ट 3 जो है ना हम बताने जा रहे हैं। तो पार्ट 3 कहाँ से बताएंगे? देखिए बच्चों, ये 12 तक क्वेश्चन बता दिए थे, आपका क्वेश्चन हम 12 तक बता दिए थे। अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 को हम बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 हम बता रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 है ना। क्वेश्चन नंबर 13 आप पढ़ लीजिए। और सब बताओ कैसे आप लोग? सब अच्छे है ना, है ना, सब अच्छे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ना। देखिए एक पासे को, अरे यार ये तो पासा आ गया, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। देखिए जब पासा आ गया, देखिए एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं? देखिए बच्चों, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक सिक्के के है ना 2 पहलू होते हैं। 2 पहलू माने एक हेड होता है, एक टेल होता है, यानी एक भारत होता है, एक पैसा होता है ना। उसी तरह एक पासा जो है ना बच्चों, एक पासा के 6 पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? 6 पहलू। पासा का मतलब, पासा को इंग्लिश में हम लोग डाइस कहते हैं। पासा को इंग्लिश में डाइस कहते हैं। डाइस का मतलब हम बच्चों लूडो होता है। लूडो छक्का खेलते हो ना, तो लूडो छक्का में 1 से 6 तक अंकित होता है ना, तो वही होता है। तो आप अगर एक देखिए, आप अगर एक पासे को अगर आप फेंकेंगे, है ना, तो उसकी परीक्षा क्या होगी? तो 6 पे 1 होगी। तो 6 पे 1 बराबर 6 एकम में 6। जैसे कि एक सिक्के को अगर आप उछालोगे तो 2 एकम में 2, कितनी संख्या होगी? 2। जब 2 सिक्के को उछालेंगे तो 2 पर 2 यानी 4 हो जाएंगे। जब 3 सिक्के को उछालेंगे तो 2 पर 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 8। देखिए बच्चों, जब आप एक सिक्के को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो 2 कंडीशन होगा ना उसका। और जब 2 सिक्के को उछालोगे, 2 सिक्कों को, है ना बच्चों, तो 2 सिक्कों को उछालोगे तो दोनों पर हो सकता है कि दोनों पर हेड आ सकता है। एक पर हेड, एक पर टेल, एक पर टेल, एक पर हेड, या हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए। तो इसकी कितनी कंडीशन होती है बताओ? जब 2 सिक्के को उछालोगे तो इसकी 4 कंडीशन होगी। कितनी? देखिए 1 2 3 4। 2 सिक्कों को जब उछालोगे तो हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर आपका दोनों पर हेड आ जाए, या एक पर हेड है दूसरा का पर टेल है, या दूसरा का पर टेल है पहला पर हेड है, या हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए ना। तो 4 कंडीशन होगा कि नहीं? 4 से एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं होगा। जब एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 कंडीशन होगा। जब 2 सिक्के को उछालेंगे तो 4 कंडीशन होगा। इसी तरह जब 3 सिक्के को उछालेंगे तो 8 कंडीशन होगा। उसी तरह बच्चों, जब एक डाइस को जब आप उछालेंगे, एक डाइस को, तो 6 एकम में 6 कंडीशन होगा, है ना। कहने का मतलब कि जब एक डाइस को उछालेंगे, एक डाइस को, तो एक डाइस पे कितने अंक अंकित होते हैं? 1 से 6 तक। 1 2 3 4 5 6, यही 6 अंक अंकित होते हैं। एक जो डाइस होता है, एक जो लूडो होता है, एक जो छक्का होता है लूडो, उस पर 1 2 3 4 5 6, यही 6 अंक अंकित उस पर होते हैं। तो इसके 6 पहलू हो गए ना। एक सिक्के के 2 पहलू तो 2 हो गए, और 2 सिक्के 4, 3 सिक्के 8। तो एक जब लूडो को या एक पासे को जब आप उछालोगे तो कितनी उसकी संभावनाएं होगी? 6। जब 2 सिक्के को जब आप उछालोगे तो 6 पर 2 हो जाएगा, 6 6 का 36 हो जाएगा। जब 3 सिक्के को उछालोगे तो 6 पर 3 हो जाएगा, 6 6 का 36, 6 का 216 हो जाएगा, है ना। तो जिस तरह ये 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 8, उस तरह 6 एकम में 6, 6 6 का 36, 6 6 का 36, 6 का 216, है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब एक सिक्के में कितने कंडीशन होते हैं? एक सिक्के कह रहे हैं, सॉरी, एक पासे में, एक जो पासा होता है, एक डाइस जो होता है, उसमें कितने पहलू होते हैं? 6 पहलू होते हैं। 6 पहलू, केवल 6 पहलू होते हैं। 1 2 3 4 5 6, यही पहलू होते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ये बेसिक चीज है ना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा और अच्छे से समझाएंगे। चलिए अब हम चल रहे हैं डायरेक्ट अपने प्रश्नों पर।
है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13, तो एक और रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। देखिए एक ही पासे हैं, एक बार उसको फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। देखिए एक अभाज्य संख्या, देखिए यहाँ पर जब एक पासे को फेंकेंगे, देखिए एक पासे को जब फेंकेंगे आप, एक पासे को, तो एक पासे को फेंकेंगे, एक पासे को, तो उस पर एक हो सकता है कि उस पासे को जब आप एक पासे को फेंकेंगे तो हो सकता है कि उस पर एक भी आ सकता है फेंकने पर, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, हो सकता है कि 6 छक्का भी आ सकते हैं, आ सकता है नहीं 6 कंडीशन बन सकता है। जब उस पासे को, डाइस को, लूडो को फेंकेंगे तो अब उसमें अभाज्य संख्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है बच्चों, अभाज्य संख्या का परीक्षा। तो अभाज्य संख्या लिख लीजिए, अभाज्य, अभाज्य संख्या। देखिए है ना बच्चों, अभाज्य संख्या लिखिए। अभाज्य संख्या के बारे में हम अच्छे से एक वीडियो बनाए, आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। अभाज्य संख्या क्या है, इसमें अभाज्य संख्या आपका 2 है, 3 है, 5 है और क्या है, कुछ नहीं है। देखिए 2, 3, 5 ये आपका अभाज्य संख्या है ना। देखिए इसकी क्या परीक्षा है, देखिए एक अभाज्य संख्या को होने की परीक्षा, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, है ना बच्चों। टोटल नीचे लिखते हैं, टोटल कितना है बताओ। जब एक डाइस को, एक पासे को जब आप फेंकेंगे तो जब एक डाइस को, लूडो को जब आप फेंकेंगे तो उसकी 6 पहलू होती है, टोटल 6 होता है, तो 6 नीचे लिख देंगे। और इसमें कह रहा है कि अभाज्य संख्या कितनी है, 1, 2, 3, तो 3 ऊपर हो जाएगा, 3 एकम में 3, 3 दूनी के 6, तो कितना हो गया बच्चों, 1/2, 1/2 आंसर आ गया। इस पहला का 1/2 आंसर आ गया, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब देखिए यहाँ पर 2, देखिए आप इसको मिटा देना, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, है ना, इसको मिटा दे रहे हैं आप लोग। अब देखिए इसमें दूसरा का मैं कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। देखिए 2 और 6 के बीच स्थित क्या है, 2 और 6 के बीच, है ना, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच क्या स्थित है बताओ, 3 है, 5 है, 4 है, यही ना है 3, 5, 4। 2 और 6 के बीच में यही 3 संख्या है ना। तो 2 और, देखिए यहाँ पर 2 और 6 के बीच स्थित संख्या का परीक्षा, परीक्षा हमें निकालना है। क्या निकालना है, हमें परीक्षा निकालना है। और टोटल नीचे लिखते हैं, तो एक पासे, एक डाइस, एक लूडो कितनी पहलू होते हैं, 6, तो टोटल 6 नीचे हो जाएगा। और 2 और 6 के बीच में, तो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, 1, 2, 3, तो 3 ऊपर हो जाएगा। इसका भी तो वही आएगा बच्चों, 3 एकम में 3, 3 दूनी के 6, यानी 1/2, इसका भी आंसर हो गया, है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ये तीसरा का क्या कर, देखिए इसको मिटा रहे हैं, है ना, अब शायद अब सब समझ रहे हैं, क्योंकि हम लगा रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब आप लोग फोटो वीडियो को पोज करके देख लीजिएगा। अब तीसरा काम है, देखिए एक विषम संख्या का परीक्षा बताना है। तो विषम संख्या कितनी है बताओ, इसमें विषम संख्या कितनी है, ये विषम संख्या, ये और ये, माने 1, 3 और 5, यही तो विषम संख्या है। तो एक विषम संख्या का देखिए लिख रहे हैं, एक विषम संख्या का प्रायिकता, है ना बच्चों, परीक्षा लिख रहे हैं, है ना। टोटल कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। अब विषम संख्या कितने हो गए, देखिए विषम संख्या 1, 2, 3, इसमें विषम संख्या 3 है, तो 3 ऊपर हो जाएगा, तो बस 3 एकम में 3, 3 दूनी के 6, 1/2, इसका भी 1/2 ही आंसर आएगा, है ना बच्चों। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए, अब आ गया आपका पत्ता माने जो टास होता है ना, वो वाला आ गया। तो उसको अब हम अगले वीडियो में बताएंगे, अभी फिलहाल में समय नहीं है ना, हमको कहीं जाना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और हम क्षमा मांगना चाहते हैं कि हम आप लोगों को बस एक ही प्रश्न को बताए हैं, 13 नंबर, बाकी प्रश्नों को हम बताने में असफल रहे, तो बाकी प्रश्नों को अब हम अगले दिन से पढ़ाएंगे। सॉरी, जय हिंद।